हेलो फ्यूचर हीलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्याधि क्षमत्व। ये टॉपिक ओज चैप्टर के अंडर आता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। व्याधि क्षमत्व को मॉडर्न पे रिलेट करें तो उसे क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। अब पहला पॉइंट क्या बताया है? शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को व्याधि क्षमत्व कहा जाता है। व्याधि क्षमत्व किसे कहते हैं? जो हमारी बॉडी है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मतलब कि डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेसिटी है, उसे क्या कहते हैं? व्याधि क्षमत्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परिभाषा। तो चरक सूत्र स्थान में चक्रपाणी जी ने कहा है कि व्याधि क्षमत्वम नाम व्याधि बल विरोधित्वम व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति यावत। मतलब क्या हो गया? अब व्याधि क्षमत्व की डेफिनेशन जो है इसे दो पार्ट्स में बताया है। तो पहला पार्ट हो गया कि व्याधि बल विरोधित्वम। इसका मीनिंग क्या होता है? व्याधि बल विरोधित्वम मतलब जो व्याधि के बल का विरोध करे। मतलब व्याधि क्षमत्व किसे कहेंगे? जो व्याधि के बल का विरोध करता है। मतलब जो डिजीज़ है, जो रोग है, उसका जो बल है उसका जो विरोध करेगा उसे क्या कहते हैं? व्याधि क्षमत्व। दूसरा पॉइंट कहा है व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्व। मतलब व्याधि की उत्पत्ति को रोके, जो व्याधि की उत्पत्ति को रोकता है। तो व्याधि क्षमत्व क्या हो गया? जो व्याधि के बल का विरोध करे और व्याधि की उत्पत्ति मतलब उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होने देता है, व्याधि की उत्पत्ति को रोकता है। आचार्य चरक ने आगे क्या कहा है? न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमत्वे समर्थानि भवन्ति। इसका मीनिंग क्या हो गया? सभी शरीर समान रूप से व्याधि क्षमत्व में समर्थ नहीं है। मतलब हर एक की बॉडी अलग है, सबका शरीर अलग है, तो उनकी जो इम्यूनिटी है, उनकी जो व्याधि क्षमत्व है वो भी सबकी एक जैसे नहीं होगी। हर एक इंसान की व्याधि क्षमत्व शक्ति अलग होती है। मेरे अंदर अलग होगी और आपके अंदर, सबकी इम्यूनिटी अलग है। आगे बताया है अहितकर आहार विहार का सेवन करने से दोष वैषम्य को प्राप्त कर कभी कभी अनेक व्याधियों की उत्पत्ति होती है। हमें पता है व्याधि रोग होने का कारण क्या है कि अहितकर आहार विहार, जो मिथ्या आहार विहार खाते हैं उसका आहार विहार का ग्रहण किया जाता है, सेवन किया जाता है। उससे क्या हो गया? मिथ्या आहार विहार का सेवन किया, उससे हो जाता है दोष वैषम्य। दोष में विषमता आ जाती है। दोष से विषमता हुई, इसका मतलब क्या होगा? अब शरीर में क्या होगी? व्याधि उत्पन्न होगी। पर कभी कभी किसी भी प्रकार की व्याधि उत्पन्न नहीं होती। मतलब अहितकर आहार विहार सेवन करने के बाद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बॉडी में डिजीज़ ना हो और व्याधि ना हो। इस प्रकार व्याधि का उत्पन्न होना या ना होना शरीर की व्याधि क्षमत्व पर निर्भर करता है। मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा? डिजीज़ का हमारे बॉडी में होना किस पे डिपेंड करेगा? हमारी जो इम्यूनिटी, हमारी जो व्याधि क्षमत्व शक्ति है उस पर निर्भर करेगा। ऐसा कौन कहते हैं? आचार्य चरक के। आगे बताया है शरीर में रोग को नष्ट करने की क्षमता शारीरिक बल पर निर्भर करती है। शरीर में रोग को नष्ट करने की क्षमता मतलब क्या हो गई? व्याधि क्षमत्व शक्ति। ये किस पे निर्भर करती है? किस पे डिपेंड कर रही है? शारीरिक बल पर निर्भर करती है। मतलब जो व्याधि क्षमत्व है वो किस पे निर्भर कर रहा है? शरीर के बल पर निर्भर कर रहा है। फिर आगे क्या कहा है? और बल ओज के आश्रित रहता है। हमें पता है ओज का जो मुख्य कर्म है वो क्या है? शरीर में बल प्रदान करना। तो ये बल किसके आश्रित रहता है? ओज। मतलब इनका रिलेशन आपको समझ में आया होगा, इसीलिए ओज टॉपिक के ओज चैप्टर के अंडर ये टॉपिक बताया है। आगे बल के प्रकार। तो चरक सूत्र स्थान 11 चैप्टर में क्या कहा है? त्रिविधम बलम इति। त्रिविध बल बताए हैं, 3 बल बताए। कौन कौन से हैं? सहजम, कालजम, युक्तिकृतम च। तो 3 टाइप के बल कहे हैं, सहज, कालज और युक्तिकृत। आगे क्या कहा है? सहजम यच्च शरीर सत्वयोः प्राकृतम कालकृतम ऋतु विभागजम वयः कृतम च युक्तिकृतम पुनः सत्यद आहार चेष्टा योगजम। तो सबसे पहला पॉइंट सहज बल की डेफिनेशन हम देखते हैं। सहज बल क्या होता है? शरीर एवं मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से होता है। मतलब ये जो बल रहता है ये शरीर और मन, श्लोक में क्या है? शरीर और सत्व कहा है। शरीर और सत्व, सत्व मतलब क्या हो गया? मन। तो जन्म में शरीर और मन के अनुसार ये स्वाभाविक रूप से होता है। आगे क्या कहा है? प्राकृत का मतलब क्या होंगे? यहाँ पे प्राकृत क्यों कहा है? कि यह जन्म से ही उत्पन्न होता है। मतलब ये प्राकृतिक रूप से ही प्रेजेंट रहता है बॉडी में, जन्म से ही ये उत्पन्न रहेगा। किस पे डिपेंड करता है? मनुष्य के शरीर और मन पे से मन के ऊपर ये डिपेंड करता है।
नेक्स्ट हो गया कालज बल। कालज बल क्या है? जो काल के, ये नेम ही डिस्क्राइब कर रहा है इसको, क्या कि काल के अनुसार जो हो, जो ऋतुओं और वय के अनुसार होता है, ऐसा बल जो ऋतु और वय के अनुसार हो उसे क्या कहते हैं? कालज बल। तो हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऋतु का एग्जाम्पल सबसे पहले लेंगे। तो ऋतुओं में हमें पता है, सबसे पहले आदान काल में हम लोग देखेंगे शिशिर और हेमंत। हम सबको पता है इसमें कौन से, इन दोनों ऋतुओं में जो बल रहता है वो कैसा रहता है? श्रेष्ठ रहेगा। उसके बाद आता है वसंत और शरद। इसमें बल कैसा रहेगा? मध्यम रहेगा। बच्चे कौन से? ग्रीष्म और वर्षा। इसमें बल कैसा रहता है? हीन बल। तो क्या हो गया? ऋतु के अनुसार कैसे कैसे बल है? जो शिशिर और हेमंत है उसमें हमें श्रेष्ठ बल मिलता है। वसंत और शरद में बल, व्यक्ति का बल कैसे होता है? मध्यम बल रहता है। और ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में व्यक्ति का बल कैसा रहता है? हीन होता है। वैसे ही हम वय के देखेंगे। वय को हमें पता है कि 3 प्रकार के बताए हैं। कौन से हो गए? एक हो गया बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था। तो अब बल इसमें कैसा रहेगा? बाल्य अवस्था में बल जो रहेगा वो कैसा रहेगा? मध्यम बल रहेगा। तरुण अवस्था में उत्तम बल रहता है और वृद्ध अवस्था में कैसा रहता है? हीन बल रहता है। तो ये सब क्या हो गए? ये कालज बल हो गया। मतलब काल के अनुसार हमारा बल डिपेंड हो रहा है, बल वैरी कर रहा है। तो आगे का पॉइंट क्या कहा है? समय के अनुसार स्वतः उत्पन्न होता है, मतलब काल के अनुसार ये स्वतः ही उत्पन्न होता है। लास्ट बल कौन सा है? युक्तिकृत बल, जो व्यायाम आदि कर्मों तथा पौष्टिक आहार आदि के सेवन से उत्पन्न होती है। मतलब युक्तिकृत क्या हो गया? जो युक्ति के द्वारा उत्पन्न होती है। मतलब क्या हो गया? जो हितकर आहार विहार हम करते हैं उसके द्वारा जो उत्पन्न होती है, ऐसा बोल सकते हो, उसके द्वारा एक्वायर्ड होती है, उसे क्या कहा है? युक्तिकृत बल। मतलब क्या हो गया? आप आहार, जैसे फॉर एग्जांपल आहार ले रहे हो तो आप पौष्टिक आहार ले रहे हो, आप षड रसात्मक आहार ले रहे हो, न्यूट्रिशनस फूड ले रहे हो, तो वो क्या हो गया? वो आपके बल को, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो वो युक्तिकृत हो गया। आप अगर फिर एक्सरसाइज करते हो, जिम जाते हो, तो ये क्या हो गया? ये विहार में आता है। जैसे आप व्यायाम कर रहे हो तो इससे क्या होगा? बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है, बल बढ़ता है, इसलिए क्या हो गया? ये युक्तिकृत बल हो गया। तो बल के कौन से 3 प्रकार देखे हमने? सहज बल, कालज बल और युक्तिकृत बल। आगे बताया है बल वृद्धिकर भाव, मतलब ऐसे भाव जो बल को बढ़ाते हैं, बल की वृद्धि करते हैं। तो चरक शारीर स्थान के 6th चैप्टर में बोला है बल वृद्धि करास्तु इमे भावा भवन्ति तद्यथा बलवत् पुरुषे देशे जन्म बलवत् पुरुषे काले च सुखश्च कालयोगः बीज क्षेत्र गुण संपच आहार संपच शरीर संपच सात्म्य संपच सत्व संपच स्वभाव संसिद्धि यौवनम च कर्म च सन हर्षस चेति। तो पहला पॉइंट देखते हैं, क्या बोला है? बलवत् पुरुषे देशे, मतलब बलवान पुरुष के देश में अगर जन्म होता है तो क्या रहता है कि स्वभावतः वो जो मनुष्य रहता है उसका बल बढ़ा रहता है, उसमें वो बलवान होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं कि वो पुरुष सिंध में पैदा हुआ, पंजाब में, या फिर पंजाब में पैदा हुआ, सिंध देश में पैदा हुआ या पंजाब देश में पैदा हुआ, तो उसका बल कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। वो व्यक्ति कैसा रहेगा? बलवान रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है बलवान पुरुष के काल में। जो बलवान पुरुष के जो काल बताए हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कैसे देख लिया? श्रेष्ठ बल किसमें है? शिशिर या फिर हेमंत ऋतु। अगर इन ऋतुओं में उस पुरुष का जन्म होता है तो क्या हो गया? उसका बल जो रहेगा वो कैसा रहेगा? स्वभावतः अधिक होता है, क्योंकि इस ऋतु में हमने देखा है कि बल सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, तो उस व्यक्ति का बल भी श्रेष्ठ होगा। आगे क्या कहा है? सुकश्च काल योगः, समय के अनुसार पुरुष में बलादान होता है, मतलब समय के अनुसार उसका बल बढ़ता है। आगे बोला है बीज क्षेत्र गुण संपज। बीज मतलब हम लोग क्या यहाँ पे लेंगे? शुक्र और शोणित, ठीक है, उसे बोलते हैं बीज एवं क्षेत्र। क्षेत्र से हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे? गर्भाशय। मतलब क्या हो गया? बीज एवं क्षेत्र की गुण संपन्नता होती है, मतलब उत्कृष्ट अगर बीज है, शुक्र शोणित है,
क्षेत्र मतलब गर्भाशय भी उत्कृष्ट है तो क्या होगा, बल भी अधिक होगा। उसके बाद बताया है आहार संपच। आहार संपच का मीनिंग क्या हो गया, हितकर आहार का सेवन करना। अगर कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति हितकर आहार का सेवन करता है तो उसका स्वभावतः उसका बल क्या होगा, बढ़ेगा। फिर बोला है शरीर संपत। शरीर संपत मतलब शरीर के उत्तम संगठित। जिस व्यक्ति का जो शरीर है उसका जो संगठन है, उसका जो बॉडी कंपोजिशन है वो अगर उत्तम है तो उसका बल कैसा रहेगा, उसका बल भी बढ़ा रहेगा। फिर उसके बाद क्या कहा है, सात्म्य संपच। सात्म्य संपच का मीनिंग क्या हो गया, जो सर्व सात्म्य हो, मतलब कि जो आहार सात्म्य हो, विहार सात्म्य हो, उत्तम आहार विहार जो जिसे सात्म्य होता है, ठीक है, वो व्यक्ति क्या रहता है, वो व्यक्ति बलवान होता है। फिर कहा है सत्व संपच। सत्व संपच मतलब क्या है, जिसका सत्व उत्तम होता है, जिसका मन जो है, जिस व्यक्ति का मन उत्तम गुणों से युक्त होता है वो कैसा रहेगा, वो बलवान होगा। फिर कहा है स्वभाव संसिद्धि। स्वभाव संसिद्धि का मतलब क्या है, स्वाभाविक रूप से, इसका कोई रीज़न नहीं बताया है, स्वाभाविक रूप से वो बलवान हो सकता है। फिर कहा है यौवनम च कर्म। यौवन मतलब क्या हो गया, युवावस्था में। अगर वो व्यक्ति युवावस्था में, हमें पता है वय के अनुसार जो युवावस्था, जो वो स्टेज रहती है उसमें व्यक्ति का बल सबसे उत्तम रहता है। तो अगर वो व्यक्ति युवावस्था स्टेज में है ठीक है, तो उसका बल कैसा रहेगा, उत्तम रहेगा। फिर कहा है कर्म। कर्म में कैसे, अगर वो व्यक्ति व्यायाम आदि कर्म करता है तो उसका बल कैसा रहेगा, उत्तम है, उसका बल बढ़ेगा, उसके बल में वृद्धि होगी। फिर कहा है संहर्ष चेती, मतलब संहर्ष। संहर्ष मतलब क्या हो गया, जिसका मन सदा प्रसन्न, मतलब जो दुखी नहीं होता है और जिसका मन हमेशा प्रसन्न रहता है उसके बल में वृद्धि रहेगी, वो वृद्धि होगी, मतलब वो पुरुष कैसा रहेगा, वो बलवान पुरुष रहेगा। तो इन सारे जो भाव बताइए, सारे सभी भाव बताए हैं, अगर ये भाव होंगे तो उस व्यक्ति का जो बल है वो कैसा रहेगा, उस व्यक्ति के बल में वृद्धि होगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।